नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, चर्चा अपनी चल रही थी कि अपराधी कौन। ठीक है, तो सामान्य जगत जो स्थूल निमित्त बाहर में नजर आते हैं उनको अपराधी जानते हैं, अपने दुखों का कारण। थोड़ा सा जिसने शास्त्र आदि पढ़ लिया वो कर्मों को अपने दुख का कारण जानता है। तो यह सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म दुख के कारण नहीं है, हमारी ही अज्ञानता, हमारी कषाय, वही एकमात्र हमारे दुख का कारण है। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था इसमें? हाँ, आयु कर्म की बात भी हो गई थी ना। कल किसने पढ़ा था? हमने पढ़ा था भैया। ठीक, सचिन भैया पढ़ेंगे? जी भैया। पढ़िए। दुखी। हाँ भैया जी, बात तो परम सत्य प्रतीत हो रही है। जड़ आघाती कर्म जड़ आघाती नाम कर्म मुझे हैरान कैसे कर सकता है। इस पर कलंक लगाना मिथ्या है, परंतु गोत कर्म से तो हम हैरान ही हैं। धर्मात्मा, क्यों भाई, ऐसा उसमें क्या विशेषता है जिस कारण आप उससे परेशान हैं? नाम कर्म संबंधी सभी विशेषताएं ही तो उसमें हैं, तब वह किसके बल पर आपको परेशान करने लगा? जरा सोचिए तो सही। वह भी जड़ है, बिना निमंत्रण से नहीं आता है, किसी भी रूप में नवीन बंध के लिए कारण नहीं है, संसार बढ़ाने में सामर्थ्य नहीं है। आघाती होने से अनंत भगवान के भी विद्यमान है। जब यह हमें परेशान नहीं कर रहा है तो उसको तब आपको परेशान क्यों करेगा? नहीं, ये तो अनंत भगवान के भी मौजूद है। जब अनंत भगवान को परेशान नहीं कर रहा तो हमें कैसे करेगा? क्यों भैया, क्यों भैया, बात तो मैं कुछ सत्य तथ्य है कि नहीं? दुखी, हाँ भैया जी, बात तो यथार्थ है। ठीक है, माना कि गोत्र क्रम हमें हैरान नहीं करता, परंतु अंतराय कर्म से तो सभी त्रस्त हैं। यह तो प्रत्येक कार्य में विघ्न डालता है, कुछ भी कार्य करने नहीं देता। सभी संसारी इससे सर्वाधिक हैरान है। धर्मात्मा, नहीं भैया जी, ऐसा कहना उचित नहीं है। वह भी जड़ है, बिना बुलाए नहीं आता, किसी भी रूप में नवीन कर्म बंध के लिए कारण नहीं है। इससे संसार भी नहीं बढ़ता है, तब वह हैरान कैसे कर सकता है? वास्तविकता तो यह है कि वह घाती होने पर भी वेदनीय नाम गोत्र इन तीनों आघाती कर्मों के सहयोग से ही कुछ अपना कार्य करता है। स्वयं आघाती के समान ही असमर्थ होने के कारण उसे आघाती के बाद स्थान मिला है। उसमें पांचों ही प्रकृतियां देशघाती हैं, सर्वघाती एक भी नहीं है। वस्तु स्थिति तो यह है कि उसका उदय कदाचित संयोग, परिस्थिति आदि मिलने में किसी कार्य के होने में बाधक हो सकता है, परंतु यदि हम मन ही मन किसी
अच्छे कार्य की अनुमोदना करे तो उसमें वह क्या कर सकता है, अतः उसे भी दोष देना व्यर्थ है। वास्तविकता तो यह है कि अंतराय कर्म तो क्या, कोई भी कर्म आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने वाले जीव के आड़े नहीं आता, वरन मार्ग सफल करता हुआ निकल जाता है। कहा भी है, जिस समय को आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भव की एकाग्रता लख छोड़ दुख ही भी भागते हैं। अतः किसी भी कर्म पर अपना अपराध मढ़ना अन्याय है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानने वाला तो ऐसा पाप नहीं करता है। दुखी, धन्य है भाई जी आपने आज मुझे एक नवीन दृष्टि देकर मेरा महा उपकार किया है। मैं तो अभी तक यही मानता था कि सारा दोष कर्म का ही है, परंतु आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि वास्तव में कर्म का तो कुछ भी दोष नहीं है। ज्ञान शून्य होने से उन्हें अपराध करना आता ही नहीं है। उनका प्रत्येक कार्य पूर्णतः न्याय निधि संपन्न है। अपराध पूर्णतः मेरा ही है। मैं अपने अपराध से ही दुखी हूँ, उसी का दंड भोग रहा हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाय, अग्रिन सहे धन घात, लोहे की संगति पाए। भाई जी, आपकी कृपा से यह तो भली भांति समझ में आ गया कि पूर्णतः अपराध मेरा ही है, परंतु वह मेरा अपराध क्या है तथा कैसे मिटे, मैं कर्म बंध से मुक्त हो सुखी कैसे हूँ, यह समझ में नहीं आया। कृपया यह भी समझाकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। धर्मात्मा, देखो भाई, अनंत वैभव संपन्न शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी अपने भगवान आत्मा को उपनत्व रूप में नहीं जानना, नहीं मानना, उसमें ही संतुष्ट हो सतत स्थिर नहीं रहना ही एक एक समयवर्ती पर्यायगत वह अपराध है। इससे भी कर्मों का बंध होता है। अतः अंतरोमुखी पुरुषार्थ द्वारा इसे नष्ट करना चाहिए। वास्तव में तो यह परोन्मुखी पर्याय की अपराधी है। हाँ जी, यद्यपि 1 मिनट। देखिए, अभी 8 कर्मों के बारे में एक एक कर्म की चर्चा करके ये समझाया कि कर्म जड़ है, वो आत्मा को किसी चीज में बाधक नहीं होते। तो फिर आत्मा की स्वयं की भूल क्या है कि इसने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसमें अपने पने की श्रद्धा नहीं की, उसमें लीन नहीं हुआ। यही इसका सबसे बड़ा अपराध है और ये इसके दुख का कारण है। तो फिर यहाँ 2 बातें कही बड़ी अच्छी कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, कि कर्मों ने कुछ नहीं किया, ये कर्म तो निमित्त मात्र हैं। जैसी मैं भूल करता हूँ उसी के माफिक तो कर्म बनते हैं। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, मानो ये पत्थर लेकर हमने अपना सर फोड़ लिया, तो कहने में आता है साहब क्या हो गया, कि सब पत्थर से सर फूट गया। तो पत्थर से सर फूट गया तो अपराध किसका, पत्थर का नहीं है, फोड़ा तो मैंने स्वयं है ना। तो उन कर्मों को निमित्त करके ये जीव स्वयं मोह राग द्वेष आदि रूप परिणमित होता है। ये इसका स्वयं का ही अपराध है। कर्म तो जड़ है। देखो, उन्हें दुखी करने के लिए ज्ञान चाहिए। और देखो, जो चेतन है ना, वो तो अपराध कर सकता है, लेकिन अचेतन अपराध नहीं कर सकता। लौकिक में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब नौकर तो चाहिए, लेकिन ऐसा चीज इसमें ज्यादा अकल ना हो, क्योंकि ज्यादा अकल वाला क्या करता है कि बेईमानी करता है, छल कपट करता है। 50 रुपए का सामान मंगाएंगे और कहेगा साहब 70 रुपए का आया है, लेकिन कम अकल वाला तो ये काम नहीं करता। तो उसी प्रकार जो पुद्गल है, कर्म है, उसमें समझ ही नहीं है कि वो मैं इसका घात करूं, इसको नुकसान पहुंचाऊं। से जीव तो स्वयं अपने ही परिणामों से स्वयं को दुखी करता है।
तो क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझेंगे तभी आप उस अपराध को दूर कर सकेंगे। और आपने माना कि कर्म कर्म का ही सब कुछ किया धरा है, तो इसका मतलब मेरा तो कोई अपराध नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। अनम्यूट करिए भैया, अनम्यूट। यद्यपि इस परिणाम से अभेदकर आत्मा को भी अपराधी कह दिया जाता है, तथापि इससे शाश्वत सत्ता संपन्न आत्मा वास्तव में अपराधी नहीं हुआ है। यदि हो जाता तो फिर कभी अपराध मिटना संभव नहीं होता। यह अपराध तो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि गुणों की एक एक समयवर्ती पर्याय में हुआ है। वह स्वयमेव सदा ही प्रति समय नष्ट हो जाता होता रहा है, परंतु इनसे पूर्णतः निरपेक्ष, शाश्वत, अनंत, वैभव संपन्न, एक रूप होने वाले अपने भगवान आत्मा को उपनत्व रूप में स्वीकार नहीं करने के कारण अपराध की संतति समाप्त नहीं हो पा रही है। हमें तो मात्र एक आपराधिक संतति को विराम देने का पुरुषार्थ करना है। इसे नष्ट करने के लिए वास्तव में इसे नष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं करना, वरन इन सबके मध्य भी इनमें पूर्णतः अप्रभावित रहने वाले अनंत वैभव संपन्न, शाश्वत, ज्ञानानंद स्वभावी अपने भगवान आत्मा को उपनत्व रूप में जानकर, पहचानकर इसमें ही संतुष्ट हो स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। इस स्थिरता के अनुपात में ही नवीन कर्म बंध रुक जाता है, अर्थात उनका संवर हो जाता है, तथा पुराने कर्म भी निर्जरा द्वारा समाप्त होने लगते हैं। देखिए, स्वरूप यहाँ एक अगला पॉइंट आया कि यद्यपि अपने अज्ञान परिणाम से, अपने मिथ्यात्व परिणाम से जीव दुखी, लेकिन वो परिणमन से अभेद करके आत्मा को अपराधी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि आत्मा सर्वथा अपराधी हो गया। ठीक है, वो परिणमन है और वो परिणमन मिट भी सकता है। अभी अपराधी है, अगले क्षण निरपराधी भी हो सकता है। तो उस अपेक्षा ये कह रहे हैं कि शाश्वत सत्ता संपन्न आत्मा वास्तव में अपराधी नहीं हुआ, माने वो अपराधी रूप होना वो उसका स्वभाव नहीं हो गया। अगर ये उसका स्वभाव हो जाता तो फिर तो अपराध मिटाना ही संभव नहीं था। अपराध मिटाते तो अपराधी भी मिट जाता। ठीक है, गरीबी को मिटाते तो गरीब भी मिट जाना चाहिए। यद्यपि वो व्यक्ति गरीब है, ठीक है, गरीबी से त्रसित है, तो भी वो कोई उसका स्वरूप नहीं हो गया, स्वभाव नहीं हो गया। अगर हो जाता तो गरीबी के मिटने पर गरीब को भी मिट जाना चाहिए, अपराध के मिटने पर अपराधी को भी मिट जाना चाहिए। तो इसको बता रहे हैं कि वो उसकी क्षणिक दशा में अपराध हुआ। अब इसको मिटने का उपाय क्या है कि देखो, प्रति समय परिणमन तो हो ही रहा है। बस आपको क्या करना है कि आपने अपने स्वरूप को जानकर, पहचान कर इसमें ही स्थिर रहने का पुरुषार्थ करना है। और जब आप इसमें स्थिर रहेंगे तो नवीन कर्म बंध भी रुक जाएगा, और जितने स्थिर रहेंगे उतना कर्म बंध रुक जाएगा और पुराने कर्मों की निर्जरा होगी। ठीक है, स्वरूप में स्थिर होते ही तीनों प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म वो सदा के लिए समापन होकर सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। फिर अनंत काल अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय, ठीक है, निकल परमात्मा रूप जीव हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय कर उनके मार्गदर्शन के तत्वाभ्यास, तत्व विचार, तत्व निर्णय कर
स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक अभेद अखंड शाश्वत अपने भगवान आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि बुद्धि पूर्वक यह पुरुषार्थ किया तो सतत्व सतत्व की कर्मों की शक्ति क्षीण होने लगती है। नियम से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जीवन भूमि का अनुसार सुख शांति में हो जाता है। कलांतर में परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता होते ही कर्मों का अत्यांतिक अभाव हो मोक्ष दशा प्रकट हो जाती है। अतः एकमात्र यही पुरुषार्थ कर्तव्य है। दुखी भाई जी, आज आपने मेरा बहुत बड़ा ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें आज आपने मेरा बहुत बड़ा अद्वितीय हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें बताइए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या लगी आपको? जो भैया ने हाईलाइट रखा है भैया तत्व विचार और तत्व निर्णय, अच्छा, और वेद विज्ञान, देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना। और बताइए, स्वपर का भेद विज्ञान भैया। और बताइए, अपनी आत्मा में स्थित रहना, अपने सरस्थ में आत्मा में स्थिर रहना। और बताइए। जो मैं चाहता हूँ वो आया नहीं अभी तक। जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ तो इसका मतलब मैंने सही पॉइंट पकड़ा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय। हाँ, ये तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके मार्गदर्शन में अपनी मर्जी से नहीं, दुनिया के सारे मत आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा में लीन होने की भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, वो भी तत्व विचार करते हैं, उनके अपने हिसाब से तत्व है, लेकिन वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के मार्गदर्शन में नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के मार्गदर्शन में, क्योंकि अपने मनमानी से तो दुनिया कर रही है। ये जो विषय भोगी हैं ये भी तो सुखी होने का उपाय कर रहे हैं। ठीक है, जितने सत्य व्यसनी हैं वो भी तो सुखी होने के लिए कर रहे हैं। वो अपने आत्मा को शरीर रूप ऐसा अनुभव कर रहे हैं, वो उसे ही अपना आत्मानुभव मान रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मनमानी नहीं चलेगी। पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करो और फिर उनके उपदेश अनुसार, उनके मार्गदर्शन में तत्व अभ्यास, तत्व विचार, इसलिए सर्वज्ञ कथित आगम, उसके अनुसार तत्व अभ्यास करना। नहीं तो दुनिया में हर गली गली में, कोने कोने में लोग धर्म की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन धर्म कैसा धर्म है? एक बीड़ी पीने वाला भी कहता है भैया एक बीड़ी दे दो, क्या होगा? ये धर्म होएगा। शराब मांगने वाला कहता है भैया शराब दे दो, धर्म होएगा। लेकिन देव शास्त्र गुरु के अनुसार हो तब उसमें लाभ है। ठीक है, चलिए अब देखो, कर्मों वर्मों का नाश तो अपने आप हो जाता है। जीव अपने स्वरूप में जितना स्थिर रहता है उतना उग्र कर्मों का अपने आप प्रभाव होता जाता है, दुख मिटता जाता है। हाँ जी, दुखी भाई जी, आज आपने मेरा बहुत बड़ा अद्वितीय उपकार किया है। इसके लिए मैं आपका चिर ऋणी रहूंगा। आपके मार्गदर्शन को शिरोधार्य कर आज से ही मैं तत्व निर्णय करने की दिशा में सक्रिय होता हूँ। ऐसा शाश्वत, स्वाधीन, निराकुल सुख प्राप्त करने का उपाय बताने वाला जैन शासन जयवंत बरतो। भैया आप म्यूट हो। अपराधी कौन है ये बताइए? हम स्वयं भैया। हम स्वयं। तो फिर तो अगर हम अपराधी स्वयं हैं तो फिर तो कभी निरपराधी हो ही नहीं सकते।
हो सकते हैं। नहीं अपराधी नहीं। इसका मतलब अपराधी तो हुए हैं, लेकिन ये अपराध हमारा स्वरूप नहीं बन गया है। ये अभी छठ परिणाम दशा में ऐसा हुआ है, और ये अगले परिणाम में इसका अभाव भी हो सकता है। चौथे अध्याय में देव गति के जीवों की चर्चा है। क्या तीसरे अध्याय का ये पूरी प्रस्तावना वही है जो हम पहले, अच्छा तीसरे अध्याय का रिवीजन करा दें। वेरी गुड, भूल ही गए। देखता हूँ अगर अभी मेरे पास पीडीएफ हुई तो आपको अभी रिवीजन भी कराते हैं। हाँ हाँ, चलिए रिवीजन आपको कल कराएंगे, अभी मेरे को पीडीएफ मिल नहीं रही। थोड़ी सी भूमिका अभी चौथे अध्याय की बना लेते हैं, और ये बहुत जरूरी है, रिवीजन का बहुत लाभ मिलता है। देखिए पहले 4 अध्यायों में किस तत्व की चर्चा की हमने? अच्छा ये बताइए तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं? 10। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। और कितने सूत्र हैं? 158 सत्तावन 58 है। 357। ठीक है, मंगलाचरण को नहीं गिन रहे इसमें, मंगलाचरण सूत्र नहीं है। मंगलाचरण के अलावा 357 सूत्र है। देखिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए जय धवल में सूत्र का लक्षण बताया। ये आप लोग याद कर लेना, नोट कर लेना। अल्पाक्षरम संदिग्धम, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतुमत्तथ्यम सूत्रमित्युच्यते बुधै। के बुध जन किसको सूत्र कहते हैं? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र है ना, अल्पाक्षर के, अल्प अक्षर वाले, विस्तार से नहीं, कम से कम शब्दों में। असंदिग्धम, संदिग्ध माने संदेह नहीं हो, संदेह से रहित हो। सारवत माने वो सारभूत होना चाहिए। गूढ़ निर्णयम, गूढ़ निर्णयमय होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, हेतुवान और तथ्य परक, फैक्ट होने चाहिए उसमें। तो ऐसे कथन को ज्ञानी जन सूत्र कहते हैं। ये सूत्र के विशेषण हैं। कितने? 1 अल्पाक्षर, 2 असंदिग्ध, 3 सारभूत, 4 गूढ़ निर्णयमय, 5 निर्दोष, 6 हेतुमान, 7 तथ्य परक। तो ऐसे 7 लक्षण जिसमें पाए जाएं वो सूत्र है। और देखो इस ग्रंथ की महिमा के लिए ये श्लोक तो बड़ा फेमस है। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवै। कि देखो इन 10 अध्यायों का अवलोकन करने पर तत्वार्थ संबंधी ये सूत्रों को पढ़ने पर फलम स्याद उपवासस्य, के एक उपवास का फल प्राप्त होता है, ऐसे मुनिराजों ने कहा है।
हाँ जी। चलिए प्रारंभ करते हैं, जो भी समय है अपने पास थोड़ा। वंदन कर जिन राज को शास्त्र श्रवण सुख पाए, सुर रचना वर्णन सुनो जो सरधा दृढ़ था। देखो कौन से मुनिराज थे? सुकमाल मुनिराज थे। ठीक है, उनको वैराग्य क्यों आया, कोई बताएगा? सुकमाल मुनि को वैराग्य क्यों आया? मुनिराज को देखकर आया था, जो उनके पिता थे। नहीं नहीं, सुकमाल मुनि को, अच्छा, अपने पिताजी को देखा था। सुकमाल के मामा ने ध्यान लगा वर्षा चौमास का। हाँ जी, सुकमाल के गृहस्थ अवस्था के मामा ने वर्षा योग स्थापित किया था। तो यस उन्होंने जान लिया था कि सुकमाल की आयु मात्र 3 दिन की है। जी। तब उन्होंने वहां पे जोर जोर से पाठ पढ़ना शुरू किया था। पाठ मुझे ध्यान नहीं कौन सा पाठ पढ़ा था, उसे सुन के सुकमाल को वैराग्य आया था। बहुत बढ़िया। ये जो आप कह रहे हैं कि पिता को देखकर, ये सुकौशल मुनि की बात है। नहीं नहीं, मैंने तो इसकी कहा है, सुकमाल की। हाँ जी, पिता को देखकर नहीं आया था, मामा ने वर्षा योग स्थापित किया था। कह रहा हूँ। अब जो बाकी लोगों ने बताया कि अपने पिता को, अच्छा, अच्छा। ग्रस्त दशा के पिता को देखकर वैराग्य आया, वो सुकमाल मुनि की नहीं, वो बात नहीं है। हाँ जी, वो हाँ जी। बात है सुकौशल मुनिराज की। उनके पिता का नाम शायद कीर्तिधर था। ठीक है, तो मुझे यही बताना था। तो जो उनके मामा थे, उनको पता लगा कि 3 दिन आयु शेष है, और वो उनके महल के पास ही पीछे कहीं वन में निवास कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? त्रिलोक प्रज्ञप्ति का पाठ करना प्रारंभ किया। किसका पाठ प्रारंभ किया? त्रिलोक, तीनों लोकों के, जिसमें स्वरूप। और अब जब उन्होंने उसमें उर्दू लोक का पाठ पढ़ना प्रारंभ किया, यानी देव गति का पाठ पढ़ना प्रारंभ किया, उसको सुनकर सुकमाल मुनि क्या हुआ? जाति स्मरण हुआ। अरे ये भोग वैभव तो कुछ भी नहीं है। मैं तो देव गति में इतने बढ़िया, एक से एक बढ़िया भोगों को भोग भोग के आया, तो भी उससे मेरा पेट नहीं भरा। तो इन तुच्छ भोगों से मेरी भूख शांत कैसे हो सकती है? समझ में आया? ये देखकर, ये सोचकर, विचार कर उनको वैराग्य आ गया, और वो अपनी, माने जो भी कपड़े आदि थे, उनको आपस में बांध बांध के, ठीक है, राजमहल से खिड़की से नीचे लटक कर उतर कर चले गए जंगल में। मामा के साथ पास जाकर दीक्षा ले ली। बात समझ में आई? अब किसी का प्रश्न ये हो सकता है ना कि देवगति का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो उनको देवगति का वर्णन सुन के वैराग्य आया था। शायद हमें और आपको किसी को देवगति का वर्णन सुनकर अपने किसी पूर्व भव का जाति स्मरण हो आए, और आप विचार करें कि जिनके पीछे हम लग रहे हैं ये तो बहुत तुच्छ हैं। जैसे हम सूअर को देखें कि वो नाले में बैठा है और वो बड़ा आनंद मानता है कि मेरे पास तो इतना बढ़िया नाला है, इतना बढ़िया विष्ठा है। ठीक है, उसी प्रकार माने जो भूमि गोचरी हैं, उनकी जो विषय सामग्री है, वो देवों को ऐसे ही लगती है, बड़ी तुच्छ। और दूसरी बात, जब ये जीव स्वर्गों के वैभव को सुनेगा, तो यहाँ उसके सारे पांचों पाप छूट जाएंगे। क्योंकि वो कहेगा हम पाप कर करके कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ऐसा तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। और पापों का त्याग करने पर ये सब सामग्री सहज में उपलब्ध हो जाती है। आप पूरे जीवन भर कमाएं, ठीक है, लेकिन रत्नों के वस्त्र नहीं पहन सकते। कितने ही आप बेईमानी करें, छल कपट करें, आपको वैसे विमान नहीं मिल सकते, चाहे अंबानी क्यों ना हो। है, माने उसने अंटालिया भी बना लिया हो, लेकिन स्वर्ग विमान जैसा तो नहीं बना सकते। क्या नाम है उसका? अंटालिया, एंटीलिया।
है ना। तो ये सोचकर जीव पापों को छोड़कर पुण्य में लगता है, ठीक है ना। तो पाप से हटाना, पुण्य में लगाना, ये भी इस बात का प्रयोजन है। चलिए पढ़िए। अब शिष्य पूछता है कि पहले भव प्रत्यो विधि ऋते वनाकरणम। भैया आप म्यूट हो। भाव प्रत्ययो बधिर, भाव प्रत्ययो बधिर देवनारायणाम। कि जो भाव प्रत्यय विज्ञान है वो किस किस को होता है? देव और नारायण। ये सूत्र हमने पहले अध्याय में देखा, उसमें ऐसे अनेक बार ये देव शब्द आए, लेकिन अभी ये तो पता ही नहीं कि देव कौन होते हैं, है ना। वैसे लौकिक लोगों में भी मानते हैं देव। वो क्या कहते हैं, भैया ये देव स्थान है, ये देव के लिए निकाल दो, पहले घर में कोई भी कपड़ा आया, मुझे देव मानते हैं ना, वो उन्हीं को देव मानते हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता कि देव कौन है, कितने प्रकार के। तो उसका सही निर्णय कराने के लिए देवों के स्वरूप का, उनकी रचना का, उनके स्थान का वर्णन करते हैं। तो देव अकेले उर्दू गति में रहते हों ऐसा नहीं है। देव 4 प्रकार के हैं, जिसमें से सिर्फ एक वैमानिक उर्दू लोक में रहते हैं। व्यंतर तो मध्य लोक में है, भवनवासी भी है मध्य लोक में, और अधोलोक में भवनवासी और व्यंतरों के भवन भी हैं। अभी हमने आदिक, उनमें कमल आदि की रचना भवनवासिनी देवियों के निवास स्थल थे। ठीक है जी, पढ़िए भी। प्रथम अध्याय सूत्र 21 इत्यादि में अनेकों बार देव पद आ गया है, परंतु यह ज्ञात नहीं है कि देव कौन है, कितने प्रकार के हैं इत्यादि के उत्तर में इनका निश्चय करने के अर्थ देवों की रचना कहते हैं, अथवा जीवादि षट द्रव्यों के निवास स्थान द्वारा 3 लोक में ही अधोलोक और मध्य लोक की रचना का वर्णन तीसरे अध्याय में हो गया है। अब यहाँ ऊर्ध्वलोक की रचना का वर्णन करने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। भैया आप म्यूट हो। देवास चतुर्निकाया, कि जो देव हैं वो 4 निकाय वाले हैं। निकाय माने समूह, यानी उसके और भी अवान्तर भेद होंगे। आप उसकी चर्चा कल करेंगे। पहले कल हम आपको रिवीजन करा देंगे, तीसरे अध्याय की मध्य लोक का वर्णन था, उसके उपरांत हम ये चर्चा करेंगे। जावाणी के ज्ञान से तुझे लुभालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।